पार्वती जी का कह रही कि धन धन में धन पुरारी। इस चौपाई में 3 बार धन्यवाद दिया पार्वती जी ने। शिव जी बोले तुमने 3 बार धन्यवाद क्यों दिया? पार्वती जी बोली मैं पत्नी हूं और पत्नी को पति से धर्म के मामले में 1 कदम आगे होना चाहिए। तुमने 2 बार धन्यवाद दिया, हमने 3 बार दे दिया। शिव जी बोले किसको दिया 3 बार धन्यवाद? बोले पहला धन्यवाद तुम्हारे उस परमात्मा को जिसने इस दुनिया में आके इतने कष्ट सहे और मनुष्य को जीने की कला सिखा दी। दूसरा धन्यवाद आपको कि मुझे ऐसा पति मिला है जो काम का गुलाम नहीं है, राम का गुलाम है। अगर तुम्हारा पति भजन करता हो तो समझ लेना कि तुमने बहुत पुण्य किए हैं। कहूं सीधे सच्चे मिल गए हों, भजन पूजन करत हों, मंदिर जात हों, रामायण पढ़त हों, तो समझ लियो जे तुम्हारे पुण्य आए। और कहूं शाम खो ऐसे आत हों या कौन उठा के ले आत हुए, उन बहनों से पूछो जिन पे बीत रही है बेचारी, तुम्हारा तो एक काम करेंगे ही सो जो न पी के ज्यादा आवे तो भीतर की लगत जो साकर आज अच्छी नुकीली घुटी ऐसी दिगो ते पीठ में कि हफ्ता 2 हफ्ता खोच रहे। तुम तो सेवा करत रह जो साहुन में और फल है पति की सेवा का। अच्छा ने तो को बता पे है कि हमें कौन है मारो जाई के है कि रात में कर हा को सक गई जीना पे से पाँव सरक गो। भाई जा बताओ दारू पियो तुम, अब हो गए हमारी जे बहने गाली जे सुने, मजूरी जे करें, मेहनत जे करें, मोड़ी मोड़ा जे पाले और वही में से तुम चोरी से दारू पियाओ, बेचारी पेट काट काट के 100-200 बचा पाए। तुम देखो दारू खोरों के परिवारों के हाल। ये तो तुम्हारे बहुत सहनशीला हो बहन जी हरो, हम सांगरे होते हम कहूं महिला होते और हमें में लगा हो तो पीवे बारो तो हम पांव सजो देते। अब जो हो तो हम तो नरक चले जाते। बहुत सहनशील हो तुम, और बहुत सहनशील हो माताओं। भगवान की कृपा ही आहे इतनी सहनशीलता, शक्ति हो तो सहनशीलता तो रहे ही। तो दूसरा धन्यवाद आपके लिए कि मुझे ऐसा पति मिला है जो भगवान की कथा गाता है और भजन करता है। और तीसरा धन्यवाद खुद के लिए कि मेरी मति तो कहो कि मैंने कथा पूछ ली और आपने बता दी। अच्छा यहां एक बात और देखना, धन्यवाद किसको देना चाहिए, धन्यवाद का पात्र कौन है? धन्यवाद का पात्र वो है जो तुम्हें सद्मार्ग पे ले जाए। धन्यवाद का पात्र कौन है? जो तुम्हें सद्मार्ग पे ले जाए, और जो तुम्हें कुमार्ग पे ले जाए वो धन्यवाद का पात्र नहीं है। अब आजकल तो ऐसो धन्यवाद भी चल गओ, सिगरेट लाए थे माचे सती ने, बोले भाई साहब माचे से, बोले हो, बोले दियो, सुने माचे से दे दई, कहने लगे धन्यवाद। अब इनको काय को धन्यवाद, तुम्हारे मुंह में लूघरा धरे को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो धन्यवाद उसको दो जो तुम्हें भगवत मार्ग पे ले जाए। अगर मेरी नजर में सागर में कोई सबसे बड़ा धन्यवाद देने का कोई पात्र है तो आदरणीय मुन्ना चौबे जी इसके हकदार हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए। और ये
अकेला मैं नहीं, यहां बहुत लोग बैठे हैं, गर्ग जी बैठे हैं, बहुत माताएं। अच्छा हाथ उठाओ, कितने लोग हमारे साथ तीर्थ में गए हो, कहीं भी गए हो कथाओं में? अब बताओ हमने गलत कहा कि झूठ कहा कि धन्यवाद के पात्र मुन्ना भैया हैं। जो कभी बद्रीनाथ दर्शन करने नहीं जा सकते थे वो 10 दिन रुक के वहां कथा सुन के आए। जो कभी नेपाल नहीं जा सकते थे वो कथा सुन के नेपाल में रहे, चित्रकूट में रहे, नर्मदा में रहे, नैमिषारण्य में रहे। हम लोग ज्यादा से ज्यादा जाते तो 1 दिन रुकते, एक आध तीर्थ का दर्शन करते, पर हम सब इतने दिन रहे और अगर वहां हमने धोखे से भी राम कहा होगा, चलो मन नहीं होगा तो सब उठ के किसी से सीताराम तो कर ही लगी हुई है। तीर्थ में लिया गया एक नाम अनंत गुण फल प्रदान करता है, अनंत गुना फल प्रदान करता है। इसीलिए तो तीर्थ में जब तक रहो, जितने दिन भी किसी भी तीर्थ में वास करो, तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा समय वहां भजन पूजन में निकले, ज्यादा से ज्यादा समय भजन पूजन में निकले। वहां चलते फिरते उठते बैठते तो जैसे भगवती पार्वती जी शिव जी को धन्यवाद दे रही हैं, शिव जी पार्वती को धन्यवाद दे रहे हैं, ऐसे मुन्ना भैया भी धन्यवाद के पात्र हैं। और अभी फिर 26 में आप सबको भगवान रामेश्वर के चरणों में बिठा के कथा सुनवाने वाले हैं। रामेश्वरम में कथा है 26 में, लगभग जनवरी में, 15 जनवरी में। और उतने ही धन्यवाद के पात्र हैं सुरेश कक्का। इनके भी माता पिता के सत्कर्मों का फल है कि व्यक्ति घर में यजमान नहीं बन सकता बैठ करके। मेरे खुद के 20-25 साल का अनुभव है, संतों का तो अनंत अनुभव है, मेरा खुद का ये अनुभव है कि अगर भगवान की कृपा ना हो तो घर में सत्यनारायण की कथा नहीं हो सकती। भागवत कथा तो बहुत बड़ी बात है, सत्यनारायण की कथा नहीं करवा पाता कोई। कई जगह मेरे देखते देखते टेंट लग गए, कलश यात्रा के घड़ों पे साथिया बन गए, पर भागवत नहीं हो पाई, लौट आई होगी आधी गली में से भागवत। तो ये ना तो धन से हो सकता है, ना ये पुरुषार्थ से हो सकता है, ना तुम्हारी बुद्धि से हो सकता है। ये तो हमारे पूर्वजों के पुण्य प्रभाव से और हमारे कई जन्मों के पुण्य से ये सौभाग्य मिलता है कि हमारे घर में कथा हो, हम कथा बैठ करके सुने और फिर तीर्थों में यजमान बन के बैठ के कथा सुने। ये पैसे की दम पे नहीं होता, पैसा से नहीं होए, ये तो माता पिता के पुण्यों का प्रभाव है, मुन्ना भैया के और कक्का के, कि वो आयोजक होते हैं, आपको इतनी सब सेवा पूजा और यजमान बन के कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। तो धन्यवाद का पात्र वो है जो तुम्हें भजन करने के लिए कहे। बिड़ी के लाने मां चस देवे बारो, धन्यवाद को पात्र नहीं है। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ अब कथा सुनाओ। भगवान शंकर अब क्या कह रहे हैं, अभी भी कथा प्रारंभ नहीं हो रही है, अभी भी कह रहे हैं कि सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान हो जाओ। पार्वती बोली क्यों? बोले एक बार हम तुम्हें राम कथा सुनने ले गए थे जब तुम सती थी, और राम जी थे बड़े और रो रहे थे कम, इस बार हैं छोटे और रोएंगे ज्यादा। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, तो देवी फिर तुम्हें संदेह ना हो जाए, क्योंकि जहां संदेह हो जाता है वहां से श्रद्धा हट जाती है, और श्रद्धा जब हटती है
तो वहां शिव रूपी विश्वास बचता नहीं है। और जब भगवान पे विश्वास ना हो तो आप कुछ भी करते रहो, फिर कोई मतलब नहीं। तो देवी सावधान हो जाओ, सावधान सुन सुमति भवानी, जन्म एक दुई कहूं बखानी, और राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। देवी भगवान के जन्म के कई कारण हैं। गोस्वामी जी लिख रहे, गीता में भी भगवान कह रहे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसी को गोस्वामी जी रामायण में गा रहे हैं कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर कदम अभिमानी, भूधर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरा विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी। देवी जब जब अधर्म बढ़ता है तो उसकी स्थापना के लिए परमात्मा का अवतार होता है। अब भगवान शिव कथा कह रहे और माता पार्वती ने पहले पूजन किया, शिव पूजन किया। शिव पूजन का अपना महत्व है। देखो भगवान शिव को अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने का अलग अलग महत्व है। जैसे जिसके घर में रोज काली मिर्च भगवान शिव के ऊपर चढ़ाई जाए, उसके घर में रोगों से छुटकारा मिल जाता है। काली मिर्च जो रोज भगवान शंकर को चढ़ाता है, उसके घर से रोग मुक्त हो जाता है वो परिवार। जिसके घर में नित्य भगवान शंकर को घी चढ़ाया जाता है, उनको जीवन में एक ऊर्जा मिलती है, कार्य करने का एक रास्ता खुलता है। जो नित्य भगवान शिव को सरसों का तेल चढ़ाता है, उसके शत्रु कभी उस पे हावी नहीं होते। जिनके घर में नित्य भगवान शंकर को शक्कर चढ़ाई जाती है, उनको वैभव प्राप्त होता है भगवान शिव की कृपा से। जिनके घर में बाधाएं आती हों, बार बार परेशानियां आती हों, बस एक नियम बना लो कि 7 लौंग फूल वाली भगवान शंकर को चढ़ाएंगे रोज। 7 लौंग भगवान शिव को रोज चढ़ाने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है, जो अनावश्यक बाधाएं आती हैं। जिनके घर में नित्य भगवान शंकर को अपराजिता का फूल चढ़ाया जाता है, नीला सा फूल रहता है, उसको अपराजिता बोलते। हमने परसों की कथा में कहा भी था कि अगर कभी शिव के मंदिर में जाओ और शिव की पिंडी पर अपराजिता का फूल चढ़ा हो, तो जितने जल्दी हो उतने जल्दी उठा लेना और उसको घर में ला करके, उसको घर में ला करके और एक काले कपड़े में बांध करके और घर के दरवाजे पे बांध देना।
कि उसके नीचे से आदमी निकले, तो जो उस पुष्प के नीचे से निकल के बाहर जाएगा, गारंटी है शाम को लौट के वापस आएगा, वाहन दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये भगवान महाकाल की कृपा है अपराजिता के पुष्प पर। उसको एक काले कपड़े में लपेट के चौखट में ऐसी बांधो कि सिर के ऊपर जब आदमी निकले तो सिर नीचे रहे उसके। तो अपराजिता का फूल समस्त दोषों से मुक्ति देता है। जिनके घर में नित्य अकौआ का पुष्प भगवान शंकर को चढ़ता है, उनको यश की प्राप्ति होती है। वो परिवार नामवान और धर्मवान होता है। और जिसके घर में भगवान शंकर के सामने सुबह उठकर एक लोटा जल चढ़ाकर 3 बार ताली बजा दी जाए, भगवान शंकर के मंदिर में भगवान शिव की पूजा में जब जाओ तो प्रणाम करके सबसे पहले 3 बार ताली बजाओ, इसके बाद कोई पूजा करो। जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, दूबा चढ़ाओ, पर सबसे पहले 3 बार ताली बजाओ, तो वो हर मनोकामना की पूर्ति करते हैं। जैसे भगवान नारायण बगैर गरुड़ के और बगैर तुलसी के भोग नहीं लेते। अगर गरुड़ जी ना बजे तो भगवान नारायण मेरे कन्हैया प्रसाद ग्रहण नहीं करते। ऐसे अगर ब्रह्मनाद ना किया जाए, गाल ना बजाए जाए, तो भगवान शंकर भी प्रसाद नहीं लेते। शिव जी के यहां भोग लगाओ, बेलपत्र रखो और गाल जरूर बजाओ। अब एक बात बहुत दिन से मेरे मन में चल रही थी कि लोग कहते शिव जी का प्रसाद मत पाओ। क्यों भैया? कि शिव जी का प्रसाद मत पाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद मत लो। अब लोग ये तो कहते थे कि मत लो, पर उसका कारण नहीं बताते थे कि क्यों मत लो। अब हमें तो पहले ये लगता था कि आदमी अंदर सत्य रहे, ऐसा का कारण है कि भगवान शंकर को प्रसाद न लो जाए। इसलिए भगवान शिव का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। ध्यान से सुनना। और कौन से शिव का नहीं लेना चाहिए? कौन से शिव जी का नहीं लेना चाहिए? सिर्फ टंकेश्वर महादेव का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। कौन से महादेव का? टंकेश्वर महादेव पे चढ़ा हुआ प्रसाद, जलहरी पे रखा हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए। टंकेश्वर महादेव कौन कहलाते हैं? जिनको हथौड़ा छेनी से कारीगर के द्वारा टाक टाक करके पत्थर में प्रतिमा बनाई गई है, वो टंकेश्वर महादेव कहलाते हैं। उनको श्राप है। किसने श्राप दिया? और मैं प्रमाण के राम से भैया शिव महिमा स्तोत्र में, शिव महिमा जो है शिव संहिता, क्षमा करें, शिव संहिता में, शिव संहिता में एक कथा आई है। एक बार ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया और उस रामार्चन में ये विधि आई है कि शिव का प्रसाद क्यों नहीं लेना चाहिए? टंकेश्वर महादेव का इसलिए नहीं लेना चाहिए कि शिव संहिता में ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया और बड़ी विधि विधान से रामार्चन हुआ। मैंने शायद विगत वर्षों आपको बताया है कि अभिषेक सिर्फ भगवान शंकर का होता है, पर अर्चना आप किसी भी देवी देवता का कर सकते हैं। अब विशेषकर हमारे कन्हैया तो बड़े खुश होते हैं अर्चन करने से। शिव का अभिषेक और अर्चन भी होता है, पर और किसी देवी देवता का अभिषेक नहीं होता। अर्चन दुर्गार्चन भी है, हनुमतार्चन भी है, रामार्चन भी है,
कृष्णार्चन भी है। तो रामार्चन हो रहा था, और जब रामार्चन पूर्ण हो गया, जब रामार्चन पूर्ण हो गया तो ब्रह्मा जी ने प्रसाद बंटवाया। हमारे यहां भी नियम है, हम जब कभी किसी तीर्थ से लौटते हैं, या आदमी तो एक वक्त फिर भी रह जाए क्यों तो कछू ने ले, पर माता जी हरे कहो एक बोरा में माला ही माला भर ले आए, पूरे मोहल्ला में बैठे नहीं है। अरे माला तो ठीक है दद्दा, जब नेपाल से लौटे रे वो बस में बोरी ने बने रे, वो कौन नदिया किया है घंटकी की नोई। अरे मान के चले सका घंटकी नदी में कहा बीच में रुके थे क्या हूं? अरे बीच में हमारी बस रुकी थी दद्दा, हमसे पूछो निंग तो नहीं बन रहा, माता जी हर समय बोरी भरे पूरी लुड़ियां बीन मारी रो नदिया में की। हमारी मताई खुदाई निंग तो नहीं बन रहा, 2 थैला भरे। हमने कही ले आओ, एक थैला तो हमने सीट में धर, बगल में धर दो, कह लेंगे एक। हमने कही हमारी सीट के धरो, मैंने खिड़की से पूरे नीचे फेंक दे, अब उठाने तो हम ही को पारते। अच्छी बात है, ये श्रद्धा की बात है। नहीं ऐसी श्रद्धा सोई नहीं कि निंग तो बन नहीं रहा, बोरी लाए हो ये पत्थरा धरे रे। अरे सालक राम जी अलग है, दत्ता को कौन नदिया के बीन ले आए थे, उते से निकल आए थे अपन कम से कम आधी सी रास्ता में, जहां रुके थे बीच में रुके थे, कहूं बसें रुक गई थी। आज भी अपने यहां नियम है, जब हम किसी तीर्थ को जाते हैं वहां से प्रसाद लाते हैं, तो जो भी हमारे प्रेमी परिजन परिवार वाले होते हैं तो प्रसाद पहुंचाऊ थे। तो ब्रह्मा जी ने जब रामार्चन किया तो प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी किसको दी? किसको दी? वाह, ये 365 रुपए दिन की राशि हमारी इन बेटियों के द्वारा गौ माता के लिए है। जोरदार तालियां बजाओ। जय हो दुर्गा जी, हरो तुम्हारे पांव पर हैं। ये तो बहुत हैं जो आशीर्वाद आए, इसीलिए तो गौशाला चल रही है। 1-1 रुपए भी आदमी इकट्ठा करके देता है, तो गौशाला बड़े प्रेम से चल रही है। बोलो गैया मैया की। तो ब्रह्मा जी ने रामार्चन करवाया घर में, और प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी मिली नारद जी को। और नारद जी गए प्रसाद बांटने, तो भगवान शंकर को प्रसाद दे आए। अब प्रसाद दे के लौट रहे थे, थोड़ी सी दूर चले तो माता सती मिल गई। माता सती ने कहा कहां से आ रहे हो नारद बाबा? गुरुदेव कहां गए थे? अरे बोले देवी तुम्हारे ही घर गए थे। क्यों? बोले हमारे पिताजी के हमारे घर में रामार्चन हुआ, उसका प्रसाद देने गए थे। तो सती ने कहा हमारा प्रसाद कहां है? हमारा प्रसाद कहां है? बोले आप तो घर में थी नहीं, तो हम आपका हिस्सा भी भोलेनाथ को दे आए। अब सती सब काम छोड़ छाड़ के घर की तरफ भागी, और जैसे ही पहुंची कहा भोलेनाथ हमारा प्रसाद दो। शिव जी बोले नारद ने तो हमें दिया था। बोले नहीं, नारद ने कहा आपका भी दे आए। शिव जी बोले देवी हम तो सब खा गए, जितना नारद जी प्रसाद दे के गए थे हमने सब पा लिया। सती को गुस्सा आ गई, बोले आपने मेरे हिस्से का प्रसाद पा लिया, जाओ मैं श्राप देती हूं, आज के बाद आपका जो प्रसाद खाएगा वो कुत्ता बनेगा। ये सती का श्राप है।
इसलिए कहते कि शिव का चढ़ा हुआ प्रसाद जा तो आप और ने खूब सुनो जी कि ने खाओ चज्जे, ने खाओ चज्जे, पर काय ने खाओ चज्जे, काय ने खाओ चज्जे। आज समझ में आ गई। सती ने कहा आज के बाद जो भी आपका प्रसाद खाएगा वो कुत्ता बनेगा। कौन सी पिंडी का? बोले टंकेश्वर महादेव, जो पत्थर में टांक टांक करके हथौड़ा छेनी से जो मूर्ति बनाई जाएगी उसका चढ़ा हुआ प्रसाद जो खाएगा वो कुत्ता बनेगा। बाकी जो स्वयंभू लिंग है, स्वयंभू लिंग किनको कहते? जो किसी के द्वारा बनाए न गए हों, स्वयं पृथ्वी फाड़ के प्रकट हुए हों। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग ये किसी के द्वारा बनाए नहीं है, ये स्वयं प्रकट है। मैंने जब यहां से पुराण कहा तो आपको ज्योतिर्लिंग की कथा बड़े पुनः पुनः समझाई है। स्वयंभू प्रतिष्ठित सिद्ध शिवलिंग। सिद्ध शिवलिंग कौन होते हैं? जिन पे कई वर्षों से निरंतर अभिषेक हो रहा हो, वो स्वयं सिद्ध शिवलिंग हो जाते हैं। उनका प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं है। और शिव जी का चढ़ा हुआ जो जल है उसमें अगर नर्मदा जी सालक राम जी का स्पर्श हो जाए तो सारे तीर्थों का जल है वो जल। और पशुपतिनाथ जितने लोग गए थे आपने ध्यान किया हो, आज भी पशुपतिनाथ जी में सालक राम जी रख के अभिषेक होता है। एक साथ पशुपति और सालक राम जी पे जलधार छोड़ी जाती है। वही जल साउंड हो गया होगा उनसे, राम 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 राम। तो बात समझ में आ गई कि कौन से शिव जी का प्रसाद नहीं लेना है? जो टंकेश्वर महादेव हैं, जो पत्थर में उनका आकार दिया गया हो, उनके प्रसाद को त्याज्य बताया है। कई कई महापुरुष विद्वान शिव जी पे चढ़ी हुई दक्षिणा भी नहीं उठाते, है ना भैया? कई विद्वानों को मैंने देखा है जब वो गृह प्रवेश कराएं, कोई अनुष्ठान कराएं, कोई पूजा पाठ, और नवग्रह की पीठ पर जो सामग्री चढ़ती है वो उठाते ही नहीं। चाहे दक्षिणा चढ़ी हो, चाहे वहां कोई वस्तु चढ़ी हो, नारियल हो, फल हो, वो उसको विसर्जन करवा देते हैं, पर अपने घर में नहीं लाते। नवग्रह की पीठ का और भगवान शंकर के टंकेश्वर महादेव की पिंडी का न फल न दक्षिणा उठाते ही नहीं। तो भगवान शिव की पूजा माता पार्वती कर रही हैं। जो शिव को बेलपत्र चढ़ाए संकटों से मुक्ति मिल जाए, जो नित्य धतूरा चढ़ाए उसकी संतान सुखी रहे, जो शक्कर चढ़ाए उसे सुख और सौभाग्य मिले, जो दूध चढ़ाए उसे मानसिक शांति मिले, जो इलायची चढ़ाए उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाए। राम के भगवान के पार्षद थे और शनकादिक ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया। दूसरा कारण क्या बताया? एक समय सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। वृंदा का पाती व्रत भंग किया भगवान नारायण ने, और वृंदा ने नारायण को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा हृदय पत्थर का हो गया। तो भगवान सालक राम बन गए और वृंदा तुलसी बन गई। वृंदा कौन बनी?
तुलसी। तीसरा कारण बताया राम जी के जन्म का। कौन सा? नारद श्रादीन एक बारा, कल्प एक लगते ही अवतारा। देखो ये कारण हमने खूब सुनाए, हमारे खूब यूट्यूब पे पढ़े हैं। तो मेरा विचार है कि अब कल परसों से 2-4 दिन बिल्कुल नए भाव चलें कथा के। हमने खूब नारद चरित्र सुनाया, हमने खूब मनु शत्रुपा संवाद सुनाया, खूब हमने वृंदा का संवाद गाया। अब इस बार मेरी इच्छा है कि हम परसों तक भगवान के विवाह की लीला को पूर्ण करके 2-3 दिन या तो सिर्फ सबरी जी पे विचार रखेंगे। चरित्र तो हमने 7 दिन का यही सुनाया है। तो इस बार अभी तक मैंने सबरी चरित्र को विस्तार नहीं दिया कथाओं में। तो 2-3 दिन हमारी इच्छा है कि नवदा भक्ति पे चर्चा हो। 3 दिन में हम 3-3 भक्तियों की चर्चा नवदा भक्ति पे करेंगे, माता सबरी के जीवन पे प्रकाश डालेंगे। तो नारद जी की कथा से हमें सिर्फ ये सीखना चाहिए कि किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 चीजें बड़ी घातक हैं व्यक्ति के लिए। सबसे पहली प्रशंसा। अगर ज्यादा प्रशंसा होने लगे तो समझ लेना गड़बड़ है। दूसरा प्रणाम। ज्यादा पांव पराई होने लगे समझ लियो अब खतरा है। किसी भी चीज लिमिट में तो अच्छी की हो। गुलाब की माला तो भगवान के ही चरणों में जाने दो, गेंदा की माला तो भगवान के चरणों में जाने दो। ये तो अच्छा। पर एक बात और है, तुम कोई अच्छा काम करोगे तो प्रशंसा तो होगी। अच्छा काम करोगे तो प्रशंसा तो होगी, पर एक समझना। और इन शब्दों से फिर हम वाणी को विराम देंगे। में कितने ऊपर तो नेताजी हरे का करत हैं कि को ने माला पेराई, या तो उनके संगवारे उतार ले, या वे खुद ही उतार के बगल बारे खुदे दे। तो सिस्टम सब चलता रहता है। पर ठीक है, वो अलग विषय। हाँ, हम तो सांची के हैं, चाहे कथा ही बंद हो जाए। हाँ, हम तो गोबर बात दे दे ऊपर बारे को। ये प्रभु तुम्हारी कृपा से जो सब भाव है, ये में हमारी कौन औकात ने कहाई ने हम कछु करवे लायक आए। प्रभु तुम करवा रहे हो, और जब जो भाव तुम्हारे भीतर बैठ जाए, हम कछु कर ही नहीं रहे, काय को घमंड कर। तो ठाकुर जी रहे, उनकी कृपा है, और जो न उनकी कृपा है सो वे हमसे करवा रहे, और जो न उनकी कृपा ने हुई है सो हम आंगन में सोचे। अब पूरे रिश्तेदार अपनो काम कर हैं। कौन बकला ले आ है, कौन हड़िया ले आ है, कौन मखाने लाए फिर है, कौन रक्षा सूत्र में पान लपेटत फिर है, कौन जबा के लड़ुआ बनात फिर है। अपन फिर कुछ न कर भी ने अपन जाके भी किसी हमने खे जबा जबरदस्ती मुंह में ठूस बीच गली में। बताओ उसे सूखे में जबा खा ले तो मुंह छुल जाए। ऐसे जोनो ठाकुर जी करवा रहे अपन से अच्छे काम सो करो, और जो उन्होंने करवाने हो जिसो अपन तो परे रे। अभी अब परे परे बरे जाई हो को उठाई जाते। अच्छा का यार कहूं ये सो हो जातो को मरबे पे जो देख पाते कि को वाओ नहीं। तो फोन लगाते अपने खास को, कहा यार तुम नहीं दिखा रहे। इसलिए जब भी कोई तुम्हें तारीफ करे, कोई सम्मान करे, हृदय में बस एक भाव बैठा लेना कि प्रभु ये मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरी तारीफ नहीं है,
ये तो तुम्हारी कृपा है परमात्मा, तुम जब तक चला रहे हो हम चल रहे हैं, और जिस दिन तुम चलाना बंद कर दोगे फिर हम चलेंगे तो पर अपने सहारे नहीं, 4 लोगों के कंधे पे चलेंगे। फिर हम नहीं चल पाएंगे, चलेंगे हम पर हम नहीं चलेंगे, चलाएंगे लोग, और चलाते चलाते जलाएंगे लोग, और जला के कुछ दिन बाद भुलाएंगे लोग। हाँ भूल जाए ये मैंने रख जो हम कद फोटो बनवा के देवाल पे टांग ले, सो हो का रहो कब नो टांग है जो हम लड़का रे है, जो हमारी फोटो खो देवारी रक्षाबंधन होली होली पे टीका जड़ा देव कर है। अब बाप आए सामने टंगो, फिर हुज्जे नाती सब वो भी देखत रहे हमारे मोड़ा के हमारे पापा करते बब्बा यहाँ सो हम भी धार दे टीका, मोड़ा तो लगे है सीधो होते और नाती दे है नाक पे, और जहां नाती के मोड़ा भावरों की बहू आई सो दीवारी के दीवारी एक लठिया में बहरा बांध के ऐसो मकर जारो छुटे है कि बब्बा भी फोटो में बैठो बैठो रो है कि बताओ रे मर गए जात कमा के, और नातन बहू बाखी बहरा दे अभी हम ईमानदारी बताओ छुटो तो बहरा से लठिया में बांध लगी झाड़ू कई का कई फोटो को मकर जा रो, सो बब्बा के मुंह पे हो बहरा फिर जा रहा हो। अब फोटो भी कैसी पूछत बिल्कुल जब सत्य आए, आदमी बब्बा हर की फोटो साफ कपड़ा से नहीं पहुंचत, वही से गमला पहुंच दाए, वही से ने चाहे पोछा लगा दो और वही कपड़ा बब्बा पे फेर दो के ले बब्बा, अन्ना कछु दिन में बब्बा को दोबारा खा जे कहूं पीछे से चिपक गो फोटो में, सो बब्बा खत्म के लिए लकड़ियां बचे।